परमेश्वर ने यह सौभाग्य दिया है कि आपके सामने लाइव हम आपसे बातचीत कर सकें। परमेश्वर सच में भला है मेरे मित्रों, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। आइए समय परमेश्वर की महिमा करेंगे। तेरे जैसा ना कोई हुआ, तेरे जैसा ना कोई होगा, तेरे जैसा ना कोई हुआ, तेरे जैसा ना कोई होगा, तेरे जैसा ना कोई हुआ, तेरे जैसा ना कोई होगा। मुझको तूने जिंदगी दी है, दिल की ख्वाहिश पूरी की है। मुझको तूने जिंदगी दी है, दिल की ख्वाहिश पूरी की है। जो कुछ मांगा तुझसे पूरा किया, जो कुछ मांगा तुझसे पूरा किया। दिल से कहता हूँ तेरा शुक्रिया, दिल से कहता हूँ तेरा शुक्रिया, दिल से कहता हूँ तेरा शुक्रिया। प्यारे परमेश्वर, इससे पहले कि यीशु मसीह तेरे कलाम को सुने, प्यारे परमेश्वर तेरे बच्चों ने प्यारे खुदा अपनी बाइबल को लेकर एक जगह पर बैठे हुए हैं। तेरे दास बैठे हुए हैं, तेरे दासी बैठी हुई है, हमारे भाई हमारी बहन बच्चे बैठे हुए हैं, और इसलिए बैठे हुए हैं ताकि स्वर्ग का परमेश्वर से आज ये आशीष को ले सके। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। राइट नाउ यीशु नासरी के नाम से यदि इनके शरीर में अगर किसी भी प्रकार की बीमारी है, यदि किसी भी प्रकार की अंधकार की शक्ति है, यदि किसी भी प्रकार का अभिशाप है, यदि किसी भी प्रकार का जादू टोना है जो इनके जीवन को बर्बाद कर रही है, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं। प्रभु यीशु मसीह इसी समय इनके घर के ऊपर अपने मेमने का रक्त को लगा दे प्यारे परमेश्वर, ताकि ये सुरक्षित रहकर तेरे उस महान आश्चर्यकर्म को देखने पाए जिसके लिए प्यारे मुझे आपने इन्हें यीशु मसीह नाम लेकर बुलाया है। बाइबल में लिखा हुआ है, बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज हमसे बातचीत करिए, हमसे बातचीत करिए मेरे परमेश्वर, हम तेरी महिमा करना चाहते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। मेरे मित्रों, इस लाइव प्रोग्राम के द्वारा हम आपके पास इसलिए आना चाहते हैं ताकि आप परमेश्वर के संदेश को सुनकर आप खूब आशीष को प्राप्त कर सके। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने बीते दिनों में बड़ा आशीष आप लोगों को दिया है। हमारे पास कई प्रकार के लोग फोन करते हैं, कहते हैं ब्रदर आपकी प्रार्थना के द्वारा हमारे घर में पेशेंट था, चंगाई को प्राप्त किया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे मित्रों, आज हम आपसे परमेश्वर के वचन से बातचीत करना चाहते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 18 अध्याय और उसकी 14वीं आयत को पढ़िएगा तो वहां पर परमेश्वर कुछ कह रहा है। और क्या कह रहा है? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? ध्यान दीजिएगा, कह रहे क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? आपके लिए या दूसरों के लिए सन हो सकता है, कई बार कठिन काम हो सकता है। शायद आप या आपके मित्र कई दिनों से मकान बना रहे हैं पर अभी तक शायद मकान नहीं बना है। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन हो गया है। पर मेरे मित्रों, सच हो सकता है आप जॉब के लिए अप्रोच लगा रहे थे
पर शायद अभी तक जॉब नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है ये काम बड़ा कठिन है, हम किसके किसके पास जाएं, हम किसके किसके पास जाके गिड़गिड़ाएं, हम किसके किसके पास जाकर रिक्वेस्ट करें। पर मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज आपको बताना चाहता हूं, हमारे परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। हमारे परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। आज बहुत जरूरी है वही परमेश्वर आज आपके घर में है जिसके वचन से आज से हम बातचीत करना चाहते हैं। आपको मालूम है वही परमेश्वर आंधी को रोकता है, वही परमेश्वर लाजर जैसे मुर्दों को जीवित करता है, वही परमेश्वर पानी को दाखरस बनाता है, वही परमेश्वर अंधों को आंखें देता है, वही परमेश्वर लंगड़ों को चलने की शक्ति देता है। और आज हम थोड़े देर परमेश्वर के वचन से हम बातचीत करना चाहते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय और उसकी 25 आयत से आप पढ़िएगा। मैं आपको पढ़ाना नहीं चाहता पर मैं बताना चाहता हूं। बाइबल में लिखा हुआ है एक स्त्री है जिसे 12 वर्षों से लहू बहने का क्या है, रोग है। कह रहा है बहुत वेदों को दिखाया, कह रहा है पर कहीं से भी इसके जीवन में कोई बदलाव, कोई मिरेकल कुछ नहीं हुआ। ये थक गई है, ये हार गई है। उस डॉक्टर के पास गए, उस डॉक्टर के पास गए, किसी ने कहा उस वैद्य के पास जाओ, किसी ने कहा वहां जाओ, किसी ने कहा वहां जाइए ठीक हो जाइएगा, पर मालूम है वो ठीक नहीं हो रही है। बीमारी बढ़ती चली जा रही है, बीमारी बढ़ती चली जा रही है। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, धीरे धीरे करके इसका सारा पैसा जो था समाप्त हो गया है। अब इसके पास बचा कुछ नहीं है। अब ये परेशान है, अब ये निराशा में है, अब ये दुखी है, अब ये हताश हो गई है, अब ये थक गई है। पर मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है एक दिन यीशु की चर्चा सुनकर, बाइबल में लिखा हुआ है वो कहने लगी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मेरा लहू बहना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। विश्वास कर रही है, वो विश्वास कर रही है। पता नहीं मेरे मित्रों आप विश्वास कर रहे हैं कि नहीं, पर यह विश्वास कर रही है। यह कह रही है यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी मेरा लहू बहना बंद हो जाएगा। तंगहाली है, नाना प्रकार की घटी है, नाना प्रकार की समस्या है, नाना प्रकार की प्रॉब्लम है, पर कह रही है चाहे कुछ भी हो जाए, अगरचे मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी मेरा लहू बहना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। मेरे मित्रों, आज एक बात को बताना चाहता हूं। बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह के बारे में सुनी कि यीशु मसीह कहीं से जा रहे हैं, एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे पीछे। बाइबल में लिखा हुआ है इसका इतना लहू बह गया था, इतना लहू बह गया था, 12 साल से कंटिन्यू लहू क्या हो रहा था, बह रहा था। आपका एक बोतल अगर लहू निकाल लिया जाए तो कई बार डॉक्टर कहते हैं एप्पल खिलाओ, इसे जूस पिलाओ, इसकी अच्छी तरीके से सेवा संस्कार करो। मालूम है क्यों? क्योंकि आपने एक बोतल खून दिया है। पर आप इमेजिन करिए, आप सोचिए, थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए, 12 साल से कितना बोतल खून इसके शरीर से निकल गया होगा। पर मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, इसके अंदर विश्वास है यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी मेरा लहू बहना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बाइबल में लिखा हुआ है भीड़ में गई और लिखा है यीशु मसीह के वस्त्र को क्या किया, छू लिया। भीड़ में गई, भीड़ को चूरते हुए गई और जाकर यीशु मसीह के वस्त्र को क्या किया, छू लिया। और बाइबल में लिखा हुआ है उसी घड़ी, उसी समय, तुरंत उसका लहू बहना क्या हो गया, बंद हो गया। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग का परमेश्वर को मालूम चल गया है, स्वर्ग का पिता को मालूम चल गया है, मेरे अंदर से एक शक्ति निकली है, मेरे अंदर से एक सामर्थ्य निकली है, मेरे अंदर से एक पावर निकली है, मेरे अंदर से कुछ निकला है। और कोई किसी व्यक्ति के जीवन में, किसी के जीवन में एक काम हुआ है। आपको मालूम है चेले क्या कह रहे हैं, प्रभु भीड़ तेरे ऊपर गिरी पड़ती है, भीड़ तेरे ऊपर गिरी पड़ती है। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अब ये चंगी हो गई है, डरते कांपते हुए कहीं पर छुप गई है, पर यीशु मसीह बार बार कह रहे हैं किसी ने मुझे छुआ है, किसी ने मुझे छुआ है। मेरे मित्रों, आज एक बात को बताना चाहता हूं, आज ऐसे ही विश्वास आपके अंदर भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह देखना मांगता है, खुदावन यीशु मसीह देखना मांग रहा है। आपका विश्वास कैसा है? बाइबल में लिखा हुआ है यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो तो कह रहा है
सरक जा। वो क्या होगा? सरक जाएगा। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, वो कह रही है कि मैं तो चंगी हो गई, मेरे साथ कितना भलाई हुआ है। यीशु मसीह भी कह रहा है, मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। डरते कांपते हुए यीशु मसीह के पास आई, कहने लगे, प्रभु मैं वही स्त्री हूं जिसे 12 सालों से लहू बहने का क्या था? रोग था। यीशु मसीह ने कहा, चली जा पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर दिया है? चंगा कर दिया है। आज अगर बीमारी की हालत में है, यदि आप तंगहाली में हैं, यदि आप कमजोरी में हैं, यदि आपके जीवन में कैंसर है, यदि आपके जीवन में टीबी है, यदि आपके जीवन में किडनी की समस्या है, यदि बदन हाथ में दर्द है, तो मैं परमेश्वर का सेवक कहना चाहता हूं, आपके अंदर भी इसी तरीके का विश्वास होना चाहिए। अगरचे मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी, मेरा लहू बहना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। चलिए, यीशु मसीह के लिए कोई काम कठिन नहीं है और इसके जीवन में मिरेकल हुआ। मैं आपको एक जगह ले जाना मांगता हूं, दानियेल के पुस्तक और उसका 3रा अध्याय में लिखा हुआ है, लिखा है नबूकदनेस्सर ने कोई चीज बनवाया है और शद्रक मेशक और अबेदनगो को कहा गया है कि सारे प्रांत में ढिंडोरा पिटवाया गया कि जाकर वहां पर क्या करेगा? सारे लोग जाएंगे और वहां पर जाकर उसके सामने क्या करेंगे? झुकेंगे। पर शद्रक मेशक कह रहे, मैं नहीं झुकूंगा, हम नहीं झुकेंगे। आपको मालूम है, लिखा नबूकदनेस्सर राजा गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया और बाइबल में लिखा हुआ है, लिखा है धधकता हुआ भट्टे में, लिखा है अपने लोगों को आज्ञा दिया, 7 गुना भट्टे को क्या करो? और धक्का दो। मेरे मित्रों, एक बात बताना चाहता हूं, इनके अंदर परमेश्वर था, इनके अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य थी। ये परमेश्वर को सच्चे मन से पुकारते थे, ये सच्चे परमेश्वर को सच्चे मन से आराधना करते थे। बाइबल में लिखा हुआ है, राजा के सामने जाकर खड़े हो गए और कहा, राजा हम तेरी आज्ञा को नहीं मानेंगे, हम तो जीवते परमेश्वर की आराधना करते हैं। मेरे मित्रों, आज एक बात बताना चाहता हूं, भट्टा धधकाया गया है और बाइबल में लिखा हुआ है, इन्हें धधकती हुई भट्टों में क्या कर दिया गया? डाल दिया गया। जिन्होंने डाला वो जल के राख हो गए। पर मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जब इन्हें डाला गया, बाइबल में लिखा हुआ है, ये आग में टहल रहे थे, ये आग में टहल रहे थे, ये आग में टहल रहे थे। मालूम है, वहां पर बहुत सारे लोग थे, यहां तक कि राजा था। राजा के कर्मचारियों ने देखा और कहने लगे, राजा हमने तो इसमें 3 पुरुष को डाला था, 4था पुरुष कौन है? मेरे मित्रों, आज एक बात को बताना चाहता हूं, आपको मालूम है, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अपने परमेश्वर पर भरोसा किया है। बाइबल में लिखा हुआ है, धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर पर क्या करता है? भरोसा करता है। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, लिखा है, परमेश्वर का वचन एक बात को बतला रहा है, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? नहीं है। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जबकि आप इस समय परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। आज एक बात को बताना चाहता हूं, आपका परमेश्वर ऑलरेडी आपके जीवन के लिए कुछ कल्पनाओं को किया है। इसलिए तो बाइबल में लिखा हुआ है, यिर्मयाह और उसका 29 अध्याय और उसकी 11वीं आयत में लिखा हुआ है, जो कल्पनाएं सो एंड सो मैं तुम्हारे लिए करता हूं, मेरी बेटी मैं तुम्हारे लिए करता हूं, मेरे बेटे मैं तुम्हारे लिए करता हूं, मेरे बुजुर्ग अंकल परमेश्वर आपके लिए करता है, बुजुर्ग आंटी परमेश्वर ने आपके लिए कल्पनाओं को किया है। तभी तो उसने अपने लहू का बाड़ा से आपको क्या किया है? घेर लिया है। विश्वास करिए, वो आपको निराश होने नहीं देगा। विश्वास करिए, वो आपको टूटने भी नहीं देगा। विश्वास करिए, बीमारी को आपके अंदर आने भी नहीं देगा। विश्वास करिए, वो आपको लज्जित होने नहीं देगा। मालूम है क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? क्या हमारे खुदावन के लिए कोई काम क्या बोलते कठिन है? नहीं। आपको लगता होगा मेरे जीवन में ऐसा काम क्यों नहीं हुआ, मेरे जीवन में ऐसा क्या काम क्यों नहीं हुआ, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने आप को टटोलते नहीं हैं, आप अपने आप को टटोलते नहीं हैं, हम अपने आप को टटोलते नहीं हैं। पर आज एक बात को बताना चाहता हूं, आज बहुत जरूरी है, जांचने की आवश्यकता है। मिरेकल क्यों नहीं हो रहे, चमत्कार क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सारे वादे तो किए हैं, पर पूरा नहीं हो रहा है। इसलिए पूरा नहीं हो रहा है क्योंकि हमने प्रभु को अपना जीवन दिया नहीं है। आप देख के देखिए, आप देख के देखिए, आपके जीवन को वो माला माल कर देगा। बाइबल में लिखा हुआ है, वो ऐसी बरकत देता है, लिखा है हिला हिला कर और दबा दबा कर देता है। कह रहा है मैं तुझे इतनी आशीष दूंगा, तेरे पास रखने की जगह नहीं होगी। क्या परमेश्वर के लिए, क्या खुदावन के लिए, क्या हमारे यहोवा के लिए कोई
कठिन है? नहीं है। यदि आप आंसू बहा रहे, यदि आप नाना प्रकार की चिंताओं में पड़े हुए हैं, यदि आप निराश हैं, यदि आप हताश हैं, तो आज इस संदेश के द्वारा मैं बताना चाहता हूं, आसमान का खुदा के लिए कोई काम कठिन नहीं है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। जय मसीह। थैंक यू जीसस। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और अच्छे दिन के लिए मेरे प्रभु, जबकि तेरे बच्चों ने प्यारे परमेश्वर अपना कीमती समय आपके पवित्र वचन को सुनने के लिए, जबकि यीशु मसीह अपना कीमती समय निकाला है। प्यारे परमेश्वर, यदि किसी भी प्रकार की बीमारी है, यदि किसी भी प्रकार की समस्या है, प्यारे परमेश्वर कोई अंधकार की शक्ति है जो यीशु मसीह इसे जो तेरे पास आने से रोक रही है, प्यारे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इसी समय अपनी महान कृपा को यीशु मसीह इनके जीवन में प्रकट कर, ताकि प्यारे परमेश्वर यीशु मसीह इनके जीवन में खुदावन यीशु मसीह आज बड़ा काम होने पाए। प्यारे परमेश्वर, ये अपनी बीमारी के साथ, अपने तंगालियों के साथ, अपनी कमजोरियों के साथ, अपनी तमाम बातों के साथ यीशु मसीह जब तेरे पास आए हैं, इसी समय आसमान का परमेश्वर इनको छूने जा रहा है। आसमान का परमेश्वर इनके ऊपर दया करने जा रहा है। राइट नाउ यीशु नासरी के नाम से इस समय हर प्रकार की बीमारी इनके शरीर से यीशु नाम से आज्ञा देता हूं कि निकल के चली जाए और तेरी पवित्र आत्मा इनके जीवन में बहुत ताकत के साथ कार्य करने पाए। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। इस समय तू प्रार्थना को सुन रहा है यीशु मसीह, इस समय तू जवाब दे रहा है। प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन यीशु नासरी प्रार्थना करते हैं इसी समय अपनी दया को इनके जीवन के अंदर प्रकट कर। इसी समय यीशु मसीह एक एक जन के ऊपर अपना हाथ को बढ़ा और यीशु मसीह इन्हें छू ले। प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने यीशु मसीह अपना हाथ को बढ़ाया है और आपने इनको छू लिया है, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हमें विश्वास है कि तू महान काम इनके जीवन में करने जा रहा है। सहायता मदद करिए। यीशु नासरी धन्यवाद करते हैं कि आपने दुआओं को सुना है। आपके नाम से मांगते हैं, आमीन।